सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और इसी के बीच आपके सारे क्वेरीज का आंसर भी रहने वाले रहेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और पेशेंस लेवल की जहाँ तक बात की जाए या फिर दूरदर्शिता की बात की जाए, आप जैसे जातकों में अच्छा देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट्री लेकर के भी चलते हैं कि जैसे अगर एक काम नहीं हो रहा है तो उसके बदले में दूसरा काम एटलीस्ट हो ही जाए। तो इस प्रकार की जब फिंगर देखने को मिले तो ये बहुत ज़्यादा ही एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक बड़ी ही सरलता से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने वाले रहते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे देखने को मिलते हैं। वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं है। वहीं जैसे मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा जो है कार्य को संभाल पाने की सक्षमता आप जैसे जातकों में अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी हो तो ये सूर्य की उंगली है, जिसके कारण ये रॉयल्टी बेसिस टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण सुख सुविधा भरी जीवन देखने को मिलती है और ये रिस्क टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे भी नहीं हटते हैं, क्योंकि करेजियस और डेस्परेट अपने वर्क को लेकर के आप जैसे जातक ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होता है, जिसको अगर आप निखारें तो नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी के चांसेस बढ़ते हैं। छोटा सा गैप मेंटेन है, हालांकि कोई बहुत बड़ा इससे ट्रबल नहीं आता है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है नॉर्मली। और फर्स्ट जो फिंगर है उसका पूरा का पूरा झुकाव आपके सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ी वैरागी की भावना भी लेकर के आता है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, रहस्य में विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ना, ऑकल्ट के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ऐसे योगों को दर्शाता है। वहीं इसकी जो लेंथ है कंपेरेटिवली अच्छी है, इसको ख़राब नहीं कह सकते, तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से भी आप जैसे जब तक कभी पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो प्योरली यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में जो है आपका जो फिंगर है वो एट द एंड जो है डेवलप्ड हो रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर का मतलब ये निकल के आता है कि एक प्रकार से कोई भी काम सोच विचार के करना, एकदम से आवेश में आकर के या किसी पर्टिकुलर बात को इंस्पायर्ड होकर के नहीं करना, सोच विचार के खर्च करना, सोच विचार के कोई भी लाइफ में एक्शन लेने लग जाना। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये इमोशंस, फीलिंग्स को भी एक प्रकार से बैलेंस अच्छा करके चलता है। यहाँ पर देखा जाए फिंगर की लेंथ के बारे में, तो ये तकरीबन इसकी लेंथ यहाँ पर कुल मिलाकर के अच्छी जा रही है। तो फिंगर में जब स्ट्रेट लाइन ज़्यादा देखने को मिले तो ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। थोड़ी हल्की सी मुझे बहुत माइनर सी आड़ी रेखा भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद को भी दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थोड़े अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन एट द एंड सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है, तो इस कारण से हर रिलेशन को अच्छे से मेंटेन कर पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। और आपके हाथ में जो नोट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं है प्योरली, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके अंदर, क्योंकि नोट्स जब क्लियर होता है तो व्यक्ति अपने विचारों को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पष्ट देखने को मिलता है। लेकिन आपकी कंडीशन में मल्टीपल जो है विचारधारा होने के कारण और मल्टीटास्किंग नेचर के भी कारण जो है कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। अभी पाम के लाइंस के ऊपर आएंगे तो अच्छे से प्रिडिक्शन इसका निकलेगा। बाकी गुरु के फिंगर पर तिल होना सही नहीं होता है, क्योंकि ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है। आपका मैट्रिमोनियल लाइफ कंपेरेटिवली अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु पर एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन देखा जाए तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करने पड़ेंगे, या उतना ज़्यादा तवज्जो, केयर या एक प्रकार से अट्रैक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो इस कारण से परिवार जन में से अगर किसी से भी आप उम्मीद लगा के किसी भी चीज़ के लिए बैठे हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, क्योंकि आपको किसी से भी उम्मीद किसी भी बात को लेकर के नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब तिल का साइन होता है तो तिल अपने आप में पिछले जन्मों के कर्मास को इंडिकेट करता है। तो जिस माउंट के ऊपर, जिस फिंगर के ऊपर तिल है, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई कर्स
बाकी है जो इस जन्म में भुगतना है। तो जैसे गुरु के ऊपर तिल आता है या गुरु के फिंगर के ऊपर तिल आता है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से उतना लाभ नहीं मिल पाता है। जितना होगा आप ही अपने ओर से देंगे, लेकिन रिटर्न में बहुत कम मिलता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी काम का क्रेडिट, खासकर फैमिली में, जितना भी कुछ किसी के लिए कर लीजिए, लेकिन तवज्जो उतना जैसे हम कहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार के थोड़े डिमेरिट्स होते हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा कम करते हुए सिंपल एज दैट रेमेडी के ऊपर और आपके मैट्रिमोनियल लाइफ के ऊपर चर्चा किया जाए तो वो कंपैरेटिवली अच्छा रहने वाला है मैरिड लाइफ। और रेमेडी भी इसका मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सजेस्ट करने वाला रहूँगा। इसके अलावा देखें, फेलेजस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स वीक हो गया है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर कम देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि जब इंटरनल मार्स वीक होने लगता है तो ये एक प्रकार से सेक्सुअली भी व्यक्ति को थोड़ा सा ट्रबल देने लग जाता है, सेक्सुअल प्लेजर में खासकर। तो एक प्रकार से देखा जाए तो किसी भी वे में स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वे में कम ना हो, इसके लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी क्रियाकलापों में अपने आप को लिप्त रखना स्टार्ट करना चाहिए। थंब का साइज देखा जाए तो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, ना एक्सट्रीम लेवल का लॉन्ग है, ना ज़्यादा शॉर्ट है। तो ये भी एक प्रकार से एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, मेंटेलिटी को दर्शाता है। इस प्रकार के थंब वाले जातक लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, तो इस कारण से जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ पर आपका थंब का जॉइंट है मांसल अच्छा है, तो ज़्यादा किसी के सामने झुक भी नहीं पाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यव का चिन्ह भी जो है डेवलप्ड है, तो इस कारण से अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप जैसे दान, पुण्य, धर्म, कर्म में लिप्त रहें, तो ऑटोमेटिकली लक भी अच्छा जनरेट होगा, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन भी इंप्रूव होगा, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। तो ये भी अपने आप में साइन अच्छा है। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके ईश्वरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है कि मेहनत में आपकी कभी भी किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं आने वाला रहेगा। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाए तो मैट्रिमोनियल लाइफ देखिए, जब भी गुरु माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन आ जाए, अभी गुरु माउंट दबा है या नहीं है उसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, सिंपल एज दैट क्रॉस का साइन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज की ओर व्यक्ति को लेकर के जाता है। किसी भी वे में अगर लव अफेयर एग्जिस्ट कर रहा है अभी लाइफ में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका लव मैरिज हो जाएगा। लव अफेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि आपका जो लव है अरेंज मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसे अरेंज कम लव का नाम दिया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति का जो अरेंज मैरिज भी है वो भी एक प्रकार से लव की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ऑसम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर आपके करेक्ट 29 के एज की लमसम में, 29 अप्रोक्सीमेटली एज में क्लियर कट यहाँ पर लाइन अवेलेबल है। जब इस प्रकार की यूनियन लाइन देखने को मिले और बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं भी इसका झुकाव नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग या अटैचमेंट होता है आपका भी और आपके पार्टनर का भी आपके प्रति दोनों सेम रहेगा। और यही रीज़न है कि दोनों एक दूसरे को परफेक्ट रिस्पेक्ट देंगे, तवज्जो देंगे, और बिल्कुल क्लियर कट डीप लाइन है और इसमें कोई भी रेखा मुझे ट्रबल देते हुए दिख ही नहीं रहा है, बहुत स्पष्ट ये रेखा है। तो इस कारण से बहुत ही स्मूथ आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ रहेगी। वही वैसे ही हार्ट लाइन के एंड में भी गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और गुरु के ऊपर देखिए जब क्रॉस का साइन आ जाए तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को ही इंडिकेट करता है, जिसके कारण सक्सेस कैसे डिनोट होता है, यहाँ पर सक्सेस होता है प्रॉपर्टी से, कि आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी खुद का डेवलप्ड होगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा, खुशहाली जीवन में बढ़ेगी, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, और जो फैमिली के द्वारा अभी तक अनसेटिस्फैक्शन था वो फिर सेटिस्फैक्शन में कंप्लीट भी होगा। यहाँ पर जो गुरु माउंट वीक है, ये गुरु माउंट यही इंडिकेट करता है कि मैरिज या जो वैवाहिक सुख है वो थोड़ा देरी से आपको मिल रहा है, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा कोई भी ये दिक्कत नहीं देता है। जैसे यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन भी जा रही है लेकिन टूट करके जा रही है और गुरु माउंट भी वीक हो गया, तो ये डेफिनेटली आपको पाचन तंत्र के रिगार्डिंग थोड़ा सा दिक्कत देगा। और यहाँ पर देखा जाए तो गुरु के ऊपर आपकी आड़ी रेखा भी अच्छी खासी है, तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ साथ व्यक्ति को सिंपैथेटिक नेचर भी देता है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ऐसे योग भी बनते हैं। तो यहाँ पर साइन ओवरऑल पॉजिटिव है। जितने भी प्रोग्रेस लाइन आप देख पा रहे हैं सब एम्बिशियस नेचर आपको देने वाला देगा, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट बिल्कुल यहाँ पर वीक है, क्योंकि एक तो दबा हुआ भी है, ऊपर से आड़ी रेखा भी है। यही रीज़न है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है किसी काम का। जो भी काम करते हैं उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं आ पाता है, या काम बनते बनते रुकता है, या किसी न किसी प्रकार से काम में अड़चन बाधा अपने लोग या बाहरी दुनिया के लोग लेकर के जरूर आ जाते हैं। और यहाँ की आड़ी रेखा मूड स्विंग के प्रॉब्लम के साथ साथ चिंताएं भी बहुत देती है। अब जैसे सेपरेटली बात करें फेट लाइन की, तो देखिए आपका फेट लाइन स्टार्ट लाइफ लाइन से हो रहा है, लेकिन स्टार्ट होते ही टूट गया, और ऊपर से
मून लक लाइन भी है, पर ये बिल्कुल भी आपकी भाग्य रेखा हाथ में कमज़ोर नहीं देखने को मिल रहा है। जब भाग्य रेखा हाथ में हो और इस प्रकार से कमज़ोर हो तो इस कारण से कोई भी काम का रिजल्ट ही नहीं मिल पाता है, कोई भी प्रोमिनेंट कंटिन्यूटी में कोई काम हो ही नहीं पाता है। और यही रीज़न है कि सैडनेस, अलोनलेस, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में आपको सैटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि सैटर्न कर्म फलदाता है। तो इस कारण से अगर किसी प्रकार से मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, मंदिरा इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, इन सबसे सबसे पहले हटना होगा। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर अच्छा आप शनि को हेल्प करें ताकि आपके कर्म कटें। दूसरी बात है कि धार्मिक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको गुरु भी रिस्पॉन्ड अच्छा करे। शनि भी व्यक्ति से यही चाहते हैं कि वो एटलीस्ट धार्मिक रहें, धार्मिक इन द सेंस कि दान पुण्य, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सारे कार्यों में लिप्त रहें। बाकी इसका सेपरेट जो मंत्र है काली माँ का, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देने वाला रहूँगा, जिसका जप करने से आपको लाभ मिलना या जीवन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये फेट लाइन जो टूट टूट करके चल रही है, ये दर्शाती है कि आपके जो है अर्निंग तो होते रहेगा, अर्निंग में कभी कमी नहीं आएगा, लेकिन वो अर्निंग भी ऐसा ही रहे कि उसके लिए भी पूरी जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। कंफर्टेबिलिटी जो है अर्निंग में नहीं रहेगा। सन की बात की जाए तो सन माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस अच्छी देता है। सन लाइन भी आपका डेवलप्ड है तो ये भी आपको अर्निंग अच्छी देगा। बट यही है कि ये रेखा पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है माउंट के ऊपर, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को, बहुत ज़्यादा ध्यान भटकने के योगों को, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के योगों को और हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने के योगों को दर्शाता है। तो होता यही है कि आप क्या कर रहे हैं कि हर जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोद दे रहे हैं तो पानी कहीं नहीं आएगा, जबकि एक ही जगह गड्ढा खोदते जाएं तो पानी निकलेगा कभी ना कभी। तो यही सारी बात हो रही है कि कोई भी काम करते तो रिजल्ट नहीं आता है, बार बार यही पॉइंट आ रहा है। तो सन माउंट सीधे इंडिकेट करता है कि कितने ज़्यादा आप बिखरे हुए हैं मेंटली और यहाँ पर इमोशनली। तो इसके सेटल डाउन करने के लिए आपको कोई भी एक काम परमानेंट चूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो अपना हॉबी हो, पैशन हो, या जिस काम में इंटरेस्ट हो, मन लगे, और उसी काम में कंटिन्यू एफर्ट्स डालते रहने होंगे बिना किसी एक प्रकार से लालच के, इन द सेंस कि बिना आपको रिजल्ट उसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इन सब पे फ़र्क नहीं करना है, डायरेक्ट आपको उसके प्रति काम करते रहना है। जैसे अभी भी जो आपका प्रोफेशनल करियर लाइफ है, आप यहाँ लीगल एडिटर हैं, तो उसी के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक मुझे बहुत अच्छा एक साइन देखने को मिला, वो है आपका जस्ट ट्रायंगल का साइन। हालांकि ये आड़ी रेखा काटने से बना है, लेकिन कोई सन लाइन को नहीं काटा है मोस्ट प्रोबेबली इसने। और यहाँ पर जब इस प्रकार से ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। तो यही है कि अभी स्ट्रगल चल रहा है, यानी वो जो पेंडिंग कर्मास है वो सब आपके कट रहे हैं, इसीलिए ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है लाइफ में इतना ज़्यादा। लेकिन ट्रायंगल साइन है तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो कारक होता है सक्सेस का। इट मीन्स आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। सक्सेसफुल हो पाना मतलब जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होना, हाई पोस्ट अथॉरिटी पर जाना, अच्छा इनकम और सेविंग जनरेट कर लेना, फैमिली बिरादरी हर तरफ का सुख मिलना, रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलना, ये ट्रायंगल यहाँ इंडिकेट करता है। इससे पहले मैंने कई ऐसे पाम देखे जिनमें इवन ऑन आपको ना लाइफ लाइन अच्छी थी, ना माइंड लाइन, ना हार्ट लाइन, फेट लाइन पूरी ख़राब, सारे माउंट ख़राब, लेकिन उनके सिर्फ और सिर्फ सन माउंट के ऊपर एक फ्लैग का साइन बना था और एक हाथ ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का एक छोटा सा, वो भी एकदम मिडिल में यहाँ पर बुध और सूर्य के बीच में बना था। उन्होंने सिर्फ इन दोनों का भाग्योदय अचानक से उम्र 30 और 35 के बीच में देखने को मिला था। एक का भाग्योदय ज़मीन बेचने से हो गया था, एक का भाग्योदय अपने जन्म स्थान को छोड़ करके हो गया था। तो इस कारण से भाग्योदय तो होता है, रीज़न अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ साइन आपका पॉजिटिव, इसलिए डोंट वरी, बस सैटर्न को थोड़ा पॉजिटिव आप कर लें, ऑटोमेटिकली आपका जो है अधिकतर 60 to 70% चेंजेस लाइफ में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वहीं देखा जाए आपके जस्ट यहाँ पर मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट वेल सेटल्ड है। थोड़ा सा बीच से दब गया तो कई मरतबा बातें आप मन में ही रख लेते हैं, नहीं बोल पाते सामने फ्रंट में, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर के। बाकी एक से अधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर वॉइस पर्सनैलिटी होता है। किस व्यक्ति को कैसे कन्विंस करना है, किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना, बहुत लाभ मिलता है। तो नॉर्मली ऐसे जातक व्यापार से लाभ अच्छा कमा पाते हैं। और आपके हाथ में व्यापार की रेखा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मरकरी लाइन इतनी या मरकरी माउंट इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि सारी की सारी माइंड लाइन से शाखाएं आपके मरकरी पर ही जा रही हैं। तो जब माइंड लाइन से शाखाएं मरकरी की तरफ देख रही होती है या जाती है, तो ऐसे जातक बिजनेसमैन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं या बिज़नेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले रहते हैं, और बिज़नेस के आइडियाज़ दूसरों को अच्छे दे पाते हैं, और बिज़नेस खुद भी बहुत अच्छे से जो है मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं। और वैसे भी अभी देखा जाए तो
सैटर्न जब डिस्टर्ब हो जाता है या सूर्य, तो वो जॉब में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन देता है। कार्य क्षेत्र में ही इतनी ज़्यादा छोटी छोटी दिक्कतें ला देगा कि व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं क्विट करता ही है। लेकिन आपके हाथ में अच्छी पॉइंट ये है कि यहाँ पर सन पर एक पॉजिटिव साइन आ गया और मरकरी भी सपोर्ट में, तो वो आपको हिम्मत बांधे रखेगा हर कंडीशन के लिए। और ऊपर से माइंड लाइन भी स्ट्रांग है, तो चाहे जीवन में कितना भी प्रेशर आ जाए, कितनी भी परिस्थिति खराब हो, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे, डट करके उसका सामना करने वाले रहेंगे। हृदय रेखा में देखा जाए तो आपकी हार्ट लाइन पर भी छोटे छोटे आइलैंड्स के फॉर्मेशन है, और डबल जब हार्ट लाइन चल रही हो या हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन आ रही हो, तो 2 से 3 बातों का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। पहला तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना करें किसी भी चीज़ का। जब किसी से आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, आपका एक्सपेक्टेशन टूटेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट लाइन जस्ट गुरु पे पहुंच गया और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के अब यहाँ समझ में आ रहे हैं, तो इस कारण से इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होने लग जाती है लाइफ में। तो बहुत जल्दी किसी से कनेक्शन हो जाता है इमोशनली, फिर डिटैचमेंट हो पाने में मुश्किल होती है। और जब आप 100% किसी रिलेशन में दे रहे हैं, अगर 99% भी मिल रहा है सामने से, तो भी वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा। इसलिए जितना हो सके दे दीजिए, एक्सपेक्टेशन मत करिए। दूसरी बात यह है कि अपने जो है दिनचर्या को थोड़ा सही करना आपको ज़रूरी है। हार्ट लाइन से इतनी ज़्यादा रेखा नीचे आना हेल्थ के रिगार्डिंग, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, हार्ट बीट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा ये दिक्कत को जो है शो करता है। अभी तो उम्र कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है, लेकिन एट द एज ऑफ 35 आपको जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन हस्तरेखा में सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी प्रॉब्लम आना रहता है उसके पहले उसके इंडिकेशन मिलने के कारण कंक्लूजन डेफिनेटली मिलता है। तो यहाँ पर हार्ट लाइन देखा जाए तो रिलेशन वाइज बहुत अच्छा है कि आप रिलेशन 100% एफर्ट्स दे के निभाते हैं, परंतु स्वास्थ्य के अनुसार ये सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो बाहर का खाना, तला वाला, ये सारी चीज़ों से भी दूर रहना पड़ेगा। और सबसे मेन इंटरनल मार्क्स के लिए जो आपको रिकमेंडेशन दिया गया उसके ऊपर काम करना होगा, सुधार अच्छा देखने को मिलेगा। माइंड लाइन आपके हाथ में लॉन्ग है, लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है। नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाते, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर भी इवन ऑन रहता है। और माइंड लाइन आपका स्ट्रॉन्ग ही इतना है कि कभी भी आप हार नहीं मानेंगे कैसी भी परिस्थिति हो। तो इस माइंड लाइन के ऊपर भी हम देखें यहाँ पर, तो आपके जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन इसमें नीचे से जो है निकल रही है, यहाँ पर नीचे की ओर निकल रही है। तो इस प्रकार से जब माइंड लाइन से रेखाएं निकले तो किसी को उधार पैसा भी नहीं देना चाहिए, वापस ले पाने में बहुत दिक्कत आने लग जाता है। इस कंडीशन में ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है सबके सब राहु की तरफ से आ रहा है। और राहु किसका जो है शरण लेके बैठा? शनि का। शनि डिस्टर्ब है, इसलिए राहु भी व्यक्ति का मन भटका रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, भ्रम की स्थिति दे रहा है, तो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, करेक्ट 28 के एज में ऑफशूट निकला हुआ यहाँ पर, और माइंड लाइन आगे चल करके मल्टीपल इसके ऑफशूट निकल रहे हैं, छोटा छोटा ट्रायंगल का जो है फॉर्मेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, फिर और प्रोग्रेस निकल रही है। तो 28 के एज से आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके पहले तक देखा जाए तो इसका मंगल से कनेक्टिविटी होने के कारण बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं। जब मंगल से कनेक्टिविटी होता है तो बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने का जो है व्यक्तित्व देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें 28 के एज से आपको सुधार अच्छा देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा पेशेंस लेवल और अच्छा बिल्ड होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर, लॉजिकल पर्सनैलिटी और अच्छी बढ़ेगी। जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर भी छोटे छोटे ऑफशूट निकल रहे हैं। ये सबसे पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति खुद की मेहनत, पराक्रम के बदौलत जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला होता है। और उसी के बीच में जितनी ये रेखाएं काट रही हैं, ये सब के सब फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस, ट्रबल को इंडिकेट करता है। और देखा जाए तो ऐसा कोई मुझे मेजर इशू नहीं दिख रहा है, क्योंकि हल्की हल्की रेखाएं जरूर यहाँ पर आपके काट रही हैं, लेकिन सपोर्टिव लाइंस भी कहीं ना कहीं से हमेशा अवेलेबल हैं। जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन अवेलेबल होती है तो जो स्ट्रेस बर्डन लाइफ में होता है वो दूसरों के हेल्प के द्वारा या ऊपर वाले की कृपा के द्वारा ओवरकम भी होने वाला रहता है। तो इसीलिए जब आप किसी दिक्कत में रहेंगे, मुसीबत में रहेंगे, आपको दूसरों का सपोर्ट, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और सबसे मेन स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर रिकमेंड हो रही है आपके 29 के एज से, इसीलिए कोई बहुत मेजर इशू, ट्रबल नहीं है। और खुद की मेहनत और खुद के पराक्रम से जो भी काम करेंगे उन सब में सफलता निश्चित मिलेगा। लाइफ लाइन के जस्ट एंड में आपके फिश सिंबल की आकृति भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण ये लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है, स्वास्थ्य भी सुधारता है, ट्रैवलिंग से लाभ भी देता है। धार्मिक यात्रा करिए आप, उससे आपका भाग्य उन्नति होगा, भाग्य साथ देने लग जाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव यहाँ पर साइंस भी अवेलेबल हैं। और उम्र देखा जाए तो अराउंड आपका 78 प्लस एज यहाँ इंडिकेट हो रहा है। इंटरनल मार्क्स वीक जा रहा है,
आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, हौसला जुनून अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। और ये एक को जो सपोर्टिव लाइन यहाँ ये देख पा रहे हैं और माइंड लाइन के एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन जो ये देख पा रहे हैं, ये दोनों आपको मेंटली और ज़्यादा बिल्ड करेगा। आप जैसे जहाँ तक ठोकर खा खा करके ठाकुर बनते हैं, यानी जितना लाइफ में स्ट्रेस बर्डन देखेंगे उतना मेंटली स्ट्रांग या उतने सक्सेसफुल या उतने सही डिसीजन लाइफ में लेंगे। इसीलिए सन भी रिस्पॉन्ड एट द एंड अच्छा करेगा कि आपके ऊपर जब भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव परिस्थिति आती, प्रॉब्लम आती, तो आप उससे भागते नहीं बल्कि उसको फेस करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। उसी को ये इंडिकेट कर रहा है जस्ट आपके जो है सपोर्टिव यहाँ पर माइंड लाइन जो आउटर मार्स से निकला है। शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा है, परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, परफेक्ट रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा इवन ऑन गाड़ी, घर बार और अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, सबका सुख मैरिज में आपको मिलेगा आफ्टर मैरिज। और यहाँ सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे देती हैं और आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपको रहने वाला रहेगा। और जस्ट बात करें चंद्र के ऊपर, तो चंद्र के ऊपर भी क्रॉस के साइंस अवेलेबल है। मल्टीपल्स लाइन क्या करते हैं कि बेचैनी व्यक्ति के अंदर ले आते हैं, नर्वसनेस जिसे हम कहते हैं, बहुत जल्दी आ जाता है। आप जैसे जातकों में एक आदत ज़रूर देखने को मिलती है कि थोड़ा बहुत भी प्रेशर आएगा तो नाखून काटने लग जाएंगे, लेकिन मेंटली आप जो है स्ट्रांग है, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो चंद्र है वो मन को इंडिकेट करता है कि मन से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित ज़्यादा हैं। इस कंडीशन में चंद्र के रेमेडीज़ तो करनी है, लेकिन ये जितने इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं, जितने भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके हाथ में, सब के सब सैटर्न के कारण ही है सिर्फ, क्योंकि सैटर्न ही जो है व्यक्ति के सीधे मन पर सबसे पहले हावी होता है। और जब मन पे हावी होता है तो लोनलीनेस, सैडनेस डेफिनेटली आती है। तो चंद्र जैसे ही आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा, आप मेंटली और इंटरनली बहुत स्ट्रांग होने के साथ साथ हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में है वो बढ़ने लगेगा। और हैप्पीनेस बढ़ेगा इट मीन्स ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, बिजनेस के पर्पस के लिए अच्छा माना जाता है, तो बिज़नेस में जाने के योग अच्छे हैं। और अभी जैसे 27 की एज है, तो अभी भी आपकी फेट लाइन यहाँ चल कंटिन्यू रही है, तो ऐसा जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी मौका है इन सारे जो नेगेटिविटीज़ को सुधार आप अच्छे से सकते हैं। जहाँ तक रही भाई बहनों की बात, तो ये देखिए आपका शुक्र पर जितनी सीधी खड़ी रेखा है ना, ये भाई बहनों के सहयोग को ही, अटैचमेंट को ही दर्शा रहा है। तो इसीलिए मुझे उनके तरफ से कोई भी यहाँ ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं दिख रहा है। वहीं बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फेट लाइन जस्ट लाइफ लाइन से निकला है। लाइफ लाइन से बार बार फेट लाइन निकल रही है, इट मीन्स ये सीधे इंडिकेट करता है कि जो भी आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे सब खुद के दम पर, कोई गॉड फादर नहीं है। तो जितना एफर्ट्स मेहनत लगाएंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ मिलता जाएगा। तो इसीलिए मेहनत तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। रेमेडीज़ को फॉलो करिए, सात्विक तत्व तो अपने अंदर लाइए, ऑटोमेटिकली सक्सेस अचीवमेंट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और ये जो माइंड लाइन नीचे डिक्लाइन हुई है, यही रीज़न है कि आप हर बात के जड़ तक जाते हैं। सोचने समझने या सुनने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, देगा इस प्रकार का माइंड लाइन। इसीलिए इस प्रकार की माइंड लाइन को बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा और बहुत ही मल्टी मिलियनर बनते हुए भी देखने को मिलता है जब इस प्रकार की माइंड लाइन किसी के हाथ में होती है। तो इसलिए धन धान्य से संपन्न भी अपने जीवन में आप जरूर होने वाले रहेंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।